हाय एवरीवन, मैं हूं किशोर पुरफानी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आइए आज चर्चा करते हैं हम ड्रीम फोक सर्विसेज लिमिटेड की, जिसका कि आईपीओ खुलने जा रहा है 24 तारीख को। फ्रेंकली स्पीकिंग, इस कंपनी के बारे में मैंने नाम भी नहीं सुना था और हो सकता है हम में से बहुत लोगों ने इसके बारे में नाम भी नहीं सुना हो और इसके मॉडल के बारे में भी नहीं सुना हो। तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, इंटरेस्टिंग मॉडल है। तो आइए देखते हैं इस कंपनी की डिटेल्स। ये कंपनी एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर है। ये इनकॉर्पोरेट हुई थी ओरिजिनली 2008 में, जबकि इसका नाम था बिलीव ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड, और उसके बाद 2015 में इसका नाम चेंज हुआ। इसके प्रमोटर्स लिब्रिता पीटर कैलेट, मिस्टर मुकेश यादव और दिनेश नागपाल जी हैं। ये 24 अगस्त को इशू खुलेगा, 26 अगस्त को बंद होगा, 6 सितंबर को लिस्टिंग होगी इसकी फेस वैल्यू ₹2 है और बैंडविड्थ इसकी 308 से 326 रुपीज तक है। इश्यू प्राइस 562 करोड़ है। पूरा का पूरा इशू यानी 100% इशू ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल। 46 शेयर्स का मिनिमम लॉट है और 598 शेयर्स का मैक्सिमम लॉट है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, और लिस्टिंग इसकी बीएससी एनएससी दोनों पे होगी। तो सबसे पहले इनके सर्विसेज की बात करते हैं। ये एक वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू देयर एंड कस्टमर्स टू इम्प्रूव द कस्टमर एंगेजमेंट एंड लॉयल्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। अगर आप एयरपोर्ट पे किसी भी एयरपोर्ट पे गए होंगे, किसी लाउंज में गए होंगे, तो इनकी सर्विस से रूबरू हुए होंगे। दे प्रोवाइड एक्सेस टू ए होस्ट ऑफ सर्विसेज, डोर स्टेप टू द एयरपोर्ट, विद इन द एयरपोर्ट, अगेन फ्रॉम एयरपोर्ट टू द डोर स्टेप एट द डेस्टिनेशन, इंक्लूडिंग लाउंजेस, फूड एंड बेवरेजेस, स्पा, मीट एंड असिस्ट, एयरपोर्ट ट्रांसफर, ट्रांजिट होटल्स, नेप रूम एक्सेस एंड बैगेज ट्रांसफर। ये सारे इनके नए इनिशिएटिव्स हैं। हालांकि इनका पूरा बिजनेस आगे हम चल के देखेंगे, अभी लाउंज एक्सेस से ही आ रहा है। तो ये जो कंपनी है, दे प्रोवाइड सर्विसेज टू ऑल द कार्ड नेटवर्क्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, इंक्लूडिंग वीजा, मास्टर कार्ड, डाइनर्स, डिस्कवर एंड रुपे। और ये प्रोमिनेंट कार्ड इशूअर्स जो हैं, जो कि बैंक्स इशू करते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई कार्ड्स, इन सबको ये सर्विसेज अपनी देती है। इनके एसेट्स की बात करें तो 138 करोड़ से बढ़कर 169 करोड़ हुए हैं पिछले 3 सालों में। पहले 123 करोड़ हुए, मार्च 21 में कम हुए थे 11%, फिर 38% ग्रो हुए। अब रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात की जाए तो रेवेन्यू 368 करोड़ था 1920 में, यानी कि प्री पेंडेमिक, और मार्जिन इनके 9% थे, 32 करोड़ का प्रॉफिट था। 2021 में जबकि एयर ट्रेवल प्रैक्टिकली बंद था तो एयरपोर्ट्स भी लगभग बंद ही थे, उस समय इनका बिजनेस हुआ 108 करोड़ का, और कंपनी छोटे से लॉस में रही, -1 करोड़ के। और 21-22 में दे हैव मेड अ कमबैक ऑफ 284 करोड़ बिजनेस, 163% का ग्रोथ हुआ है, 6% मार्जिन है और 16 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो एक अच्छा कमबैक हुआ है, और आने वाले उम्मीदों में जैसे कि ट्रैफिक बढ़ेगा तो ये इनका टर्नओवर और प्रॉफिट दोनों बढ़ सकते हैं। इनके अदर पैरामीटर्स की बात करें तो ईपीएस जो 6 रुपये था मार्च 20 में, फिर नेगेटिव हुआ और 3.11 है। नेट एसेट वैल्यू 15 के आसपास है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30.4% है। अभी तक कंपनी ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। इनके सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अभी तक की ऐसी कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है वर्ल्ड में। और अगर हम इसकी बात करें हायर प्राइस बैंड पे तो 326 के जो प्राइस बैंड है हायर बैंडविड्थ, उस पे जो ऑफर है वो 104.81 टाइम्स है। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट शेयर है ओवर 95% है। अगर फाइनेंशियल 22 की बात करें, ऑफ ऑल इंडिया इशू कार्ड बेस्ड एक्सेस टू डोमेस्टिक लाउंजेस, और इन्होंने अगर हम फाइनेंशियल 22 की बात करें तो आउट ऑफ 52 लाख पैसेंजर्स, इन्होंने 35.3 लाख पैसेंजर्स को एक्सेस प्रोवाइड की है। इनका टाई अप है 57 रेस्टोरेंट्स एंड एफ&बी आउटलेट्स के साथ 18 एयरपोर्ट्स पे, और ग्लोबल फुटप्रिंट भी है इनका। 1416 टच पॉइंट्स हैं 121 कंट्रीज में, जिसमें से 244 टच पॉइंट्स इंडिया में हैं और बाकी ओवरसीज हैं 11172 पॉइंट्स। वीकनेस की अगर बात करें तो इनका जो सक्सेस है बिजनेस का, वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से डिपेंड करता है विद कार्ड नेटवर्क्स एंड कार्ड इशूअर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनकी हमने बात की अभी, और जहां से इनका बिजनेस लगभग 98.9% बिजनेस अभी इन्हीं ऑपरेशन से आ रहा है। दे आर हेवली रिलायंट ऑन फ्यू क्लाइंट्स, और टॉप 5 क्लाइंट्स से इनका जो बिजनेस है 84.91% है। प्री इशू शेयर होल्डिंग 100%, जैसा कि हमने देखा कि 3 शेयर होल्डर्स हैं इनके मेन, और 12.5 और 8% ये डाइल्यूट कर रहे हैं, तो 33% डाइल्यूट हो रहा है, और इनकी पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग 67% रह जाएगी। जो एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है जस्ट निल से लेकर 4 पैसे तक है। तो जैसा कि हमने चर्चा की,
ये 100% OFS है, यानी कि ऑफर प्रोसीड्स पूरे के पूरे सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे। और चूंकि कंपनी 1 साल लॉस में रही है तो रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा सिर्फ 10% है। अब इस कंपनी में हमको करना क्या है? तो जैसे कि हमने देखा, कंपनी ने रेवेन्यू 284 करोड़ का किया फाइनेंशियल 22 में, नेटवर्थ सिर्फ 82 करोड़ का है, इशू साइज 562 करोड़ की है, तो एक बड़ा इशू है कंपेयर टू देयर बिजनेस। They have transformed themselves from being an airport lounge aggregator to an end-to-end technology solutions provider. तो end-to-end technology solution provider है, 100% OFS इशू है, परफॉर्मेंस जैसा कि हमने देखा हैवली रिलायंट है लाउंज एक्सेस और बिजनेस विद सेलेक्ट क्लाइंट्स। तो इन सब को देखते हुए और वैल्यूएशंस को देखते हुए बेहतर तो ये रहेगा कि इस हाई वैल्यूएशन पे इस कंपनी को अवॉइड किया जाए। लेकिन मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, मार्केट इसको कैसे एक्सेप्ट करता है ये इंडिविजुअल मार्केट के सेंटिमेंट्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन इंडिविजुअल कितना रिस्क लेना चाहता है उस पर डिपेंड करेगा। तो एक इन्वेस्टर अपनी रिस्क एनालिसिस के बेसिस पे इस कंपनी में डिसाइड कर सकता है। हमारी ये सलाह रहेगी इस वैल्यूएशंस पे कंपनी से दूर रहना ही बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विशिंग अ वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।